वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो आपको विदित है कि हम लोग जो है यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में अपने 12th क्लास का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का उसको हम लोग कंटिन्यू बनाए हुए हैं। इसी क्रम में हम लोग जो है वो छठा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने की दिशा में अग्रसर है। तो आप देखेंगे बच्चों कि हमने कल जो है सततता के बारे में भी पढ़ा था, हमने अवकलनीयता के बारे में भी पढ़ा था, और आज जो हम लोग यहाँ पे 6.2 जो एक्सरसाइज है आज हम उसको कंप्लीट भी करेंगे और विविध के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग आज शुरुआत भी करेंगे। तो कल जो है 6.2 में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमें करना है 11वां क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें दिया हुआ कि यदि फलन f(x) बराबर x² + 3x + m जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 हो और nx + 2 फलन होगा जब x का मान 1 से बड़ा हो, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो तो हमें m तथा n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले हमने एक प्रमेय की थी, उसमें मैंने ये बताया था कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। अगर ये फलन प्रत्येक बिंदु, चूंकि ये 1 पर परिभाषित है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये फलन 1 के ऊपर अवकलनीय है। अगर दिया गया फलन बिंदु 1 पर अवकलनीय है तो निश्चित तौर पे ये बिंदु 1 पर सतत भी होगा। ये प्रमेय हम 2 दिन पहले कर चुके हैं। उसी को आधार मानकर देखिए बच्चों हम इसको प्रूफ करेंगे। हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या आएगा? यदि फलन f(x) बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो यह x बराबर 1 पर सतत भी होगा। तो ये x बराबर 1 पर सतत भी होगा, ऐसा हमने प्रमेय में पहले पढ़ा था। इसलिए अगर ये x बराबर 1 पर सतत है तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा और x बराबर 1 पर फलन का मान, ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) यानी कि x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा, यह पढ़ चुकी हैं सततता के केस में, और ये सब यहाँ पे बराबर होने वाले हैं x बराबर 1 पर फलन के मान के। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फलन जो है बाईं सीमा के लिए जो फलन है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस में 3x प्लस में m। यहाँ पे देखिए बच्चों है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, दाईं सीमा के लिए फलन दिया हुआ हमारे पास nx और प्लस का 2 और बराबर में f1 जब x की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो भी हमें ये सेम ही फलन दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे बाईं सीमा के केस में दिया हुआ था। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 4 + m। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है? 4 + m। तो देखिए बच्चों यहाँ पे चूंकि बाईं सीमा और x बराबर 1 पर फलन सेम है तो आपको इन दोनों को आप इक्वल कर लो, चाहे आप इन दोनों को इक्वल कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ से एक m और n के अंदर एक रिलेशन आएगा तो मैं यहाँ पे इन दोनों पार्ट को इक्वल लेके चल रहा हूँ। तो आप पाएंगे देखो बच्चों यहाँ पे दाईं सीमा के लिए जैसे मैं लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे मैं लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे x जो है वो 1 + h में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे 1 + h में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस का आएगा यहाँ पे 2 और बराबर में है 4 + m। अब मैं जैसे यहाँ पे लिमिट h बराबर 0 अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे n + 2 बचने वाला है। मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? n + 2 बराबर में है 4 + m। तो यहाँ से मेरे पास एक समीकरण नंबर 1, यह काम करते हैं इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास जो n की वैल्यू है वो 2 + m के रूप में प्राप्त हो जाती है। इसको मैं डाल देता हूँ समीकरण नंबर 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर ये फलन x बराबर 1 पर सतत है तो यहाँ से n और m के अंदर एक रिलेशन निकल के आता है n बराबर 2 + m के रूप में। अब देखिए बच्चों अगर ये फलन सतत है, चूंकि ये अवकलनीय तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो सततता के केस से हमने एक समीकरण प्राप्त कर ली। अब आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ से अवकलनीयता के केस में भी एक समीकरण प्राप्त करेंगे। चूंकि फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय भी है
x बराबर 1 पर अवकलनीय भी है, इसलिए x बराबर 1 पर जो इसका बायां अवकलज है वो इसके दाएं अवकलज के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको पता है। तो देखिए बच्चों, बाएं अवकलज का फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहाँ पर आएगा fx माइनस f1 क्योंकि बिंदु 1 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, अपोन में आएगा x माइनस 1 और यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फॉर्मूला वही रहने वाला है fx माइनस f1 अपोन में यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1। तो आप देखेंगे बच्चों, हम इसको सोल्व करेंगे आगे, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। फलन जो है जब 1 की वैल्यू 1 से छोटी है तो फलन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का m, और f1 की वैल्यू देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं 4 प्लस m, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का m क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल दिया हुआ है, बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1। इधर देखिए बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो उस केस में फलन दिया हुआ है nx प्लस 2। क्या दिया हुआ है, nx प्लस 2, f1 की वैल्यू वही 4 प्लस m है, तो यहाँ पर भी माइनस का 4 और माइनस का m आएगा, और बट्टे में आप देखेंगे बच्चों यहाँ से x माइनस 1 आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखेंगे आप m से m जो है वो तो हो जाएगा कैंसिल। क्या कैंसिल हो जाएगा, m से m हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 4, और बट्टे में आएगा x माइनस 1, और यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा nx माइनस का 2 क्योंकि 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 माइनस का m, और बट्टे में है यहाँ पे x माइनस 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे का हिस्सा जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी तक हमने यहाँ पे ये तो पहले वाले पार्ट सततता के केस से हमने n और m में एक समीकरण प्राप्त कर ली, और ये अवकलनीयता के केस में हम समीकरण प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के टुकड़े करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x और माइनस 4 के जो फैक्टर होंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4x, माइनस का हो जाएगा x और माइनस का 4, x आएगा कॉमन तो x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 4। कहने का मतलब x प्लस 4 और x माइनस 1 के रूप में हमें फैक्टर प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे इक्वल्स टू में यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और जो ये द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 4 इंटू में x माइनस 1, बट्टे में हमें x माइनस 1 दिया हुआ है, बराबर में आप देखेंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, nx माइनस 2, यहाँ हमें दिया हुआ है nx माइनस 2 माइनस m, और m की वैल्यू देखो बच्चों, मैं समीकरण 1 से निकाल रहा हूँ, तो समीकरण 1 से m की वैल्यू आएगी n माइनस 2, समीकरण 1 से m की वैल्यू क्या आएगी n माइनस 2। यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कहाँ से आया आपके पास, ये वाला पार्ट समीकरण 1 से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बट्टे में क्या दिया हुआ है, बट्टे में हमारे पास है यहाँ पे x माइनस 1, क्या दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ x माइनस 1 से x माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ केवल फलन बचेगा x प्लस 4, और जैसी मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लेता हूँ तो जो x है वो 1 माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो यहाँ पे x प्लस 4 है उसमें जो x है वो 1 माइनस h में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का बचेगा यहाँ पे 4। इक्वल्स टू में देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो यहाँ से देखिए बच्चों माइनस 2 से ये माइनस माइनस प्लस वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ nx माइनस n बचेगा, जिसमें से अगर मैं n कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास अंश में x माइनस 1 आएगा और बट्टे में भी मेरे पास x माइनस 1 आएगा। ध्यान से देखिए सब बच्चों, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बचे हुए पदों में से nx माइनस n में से जब मैं n कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 1 से x माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ केवल n बचेगा। चूंकि n जो है वो x पे डिपेंड करता नहीं है, इसलिए यहाँ पे दाएं अवकलज का जो मान है वो सिंपल n हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैं जैसे h बराबर 0 पुट करता हूँ, इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो h का मान 0 हो जाएगा। मेरे पास 4 और 1 5, कहने का मतलब मेरे पास n की जो वैल्यू है वो
यहाँ से 5 प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ से n का जो मान है वो हो जाएगा 5 प्राप्त। और समीकरण नंबर 1 से जब मैं यहाँ पे n का मान रखता हूँ 5 तो b आ जाएगा 2 + m, 5 बराबर 2 + m। तो मेरे पास यहाँ से m की जो वैल्यू है वो 5 - 2 यानी कि मुझे 3 प्राप्त हो जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमने n और m का मान सततता और अवकलनीयता के हिसाब से हमने यहाँ से प्राप्त कर लिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ था कि ये फलन जो है वो अवकलनीय है। अगर फलन अवकलनीय है तो वो निश्चित तौर पे सतत होगा। सततता के रूल को अप्लाई करके हमने यहाँ से समीकरण नंबर 1 प्राप्त की, जो कि n और m के अंदर एक रिलेशन को दर्शाती है। और अवकलनीयता वाला रूल अप्लाई करके हमने यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 5 हमने प्राप्त कर ली, जिसमें हमने किसका यूज लिया, समीकरण नंबर 1 का। और जैसे हमारे पास n का मान आ गया, इसी समीकरण नंबर 1 से हमने n का मान पुट करके m का मान प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग n और m के मानों की गणना कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 जो अवकलनीयता के ऊपर आधारित थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विविध एक्सरसाइज, जिसमें जितने भी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस हैं वो सततता और अवकलनीयता के ऊपर ही आधारित है। छोटे छोटे उसके पार्ट है, कहीं बाएं अवकलज पूछा है, कहीं बाएं सीमा पूछी गई है। इस तरह के क्वेश्चंस का आप लोग अभ्यास करें। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। इसी क्रम में मैं विविध का क्वेश्चन नंबर लेके आया हूँ 12वां। विविध का 12वां क्वेश्चन यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास फलन है fx बराबर sin m + 1 × x + sin x बटे x जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, 1/2 जब x बराबर हो 0 के, और x की घात 3/2 + 1/2 जब x का मान बड़ा हो 0 से। और हमें यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, m का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर 0 पे फलन सतत दिया हुआ है और उसके बाद हमें m का मान निकालना है। चूंकि फलन x बराबर 0 पे सतत है, चूंकि फलन x बराबर 0 पर सतत है, तो आपको अच्छे से पता है बच्चों यहाँ पे कि x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा और x बराबर 0 पर फलन का मान, ये तीनों पार्ट जो है आपस में बराबर होंगे। x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा के रूप में आप देखेंगे कि जब x का मान 0 से छोटा है तो हमारे पास फलन है sin m + 1 इंटू में x प्लस में sin x और बट्टे में हमारे पास है यहाँ पे x। ये बाईं सीमा के लिए फलन है। दाईं सीमा के लिए अपने पास यहाँ पे फलन है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x का मान 0 से बड़ा है तो फलन है अपने पास x की घात 3/2 + 1 और बट्टे में यहाँ पे 2 आएगा। और जब x का मान 0 के बराबर है तो यहाँ पे फलन का मान है 1/2। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा और सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए लिमिट ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं x का भाग देता हूँ, इनको अलग अलग करके लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे sin m + 1/x और बट्टे में भी यहाँ पे x आएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे आप sin x के बट्टे में x आएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, लिमिट जैसे मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करता हूँ तो जो x है वो 0 + h यानी कि प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये h की घात 3/2 + 1/2 में चेंज हो जाएगा और बराबर में हमारे पास 1/2 ही रहने वाला है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि sin x/x का मान लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 होता है। इसी प्रकार अगर साइन के आगे जो एंगल हमें m + 1 × x दिया हुआ, अगर वही एंगल बट्टे में आ जाता है तो इस राशि का मान भी 1 हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इन दो पदों के ऊपर अलग अलग लिमिट जो है वो अप्लाई कर रहा हूं। तो पहले मैं इस पार्ट के ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव sin m + 1 इंटू में x और बट्टे में जो x है, यहां पे मैं m + 1 से नीचे भाग देकर m + 1 से अंश में गुणा कर रहा हूं। चूंकि ये अचर राशि m + 1, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूं बाहर। ऐसा करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि साइन के आगे जो एंगल दिया हुआ है वही सेम एंगल जो है वो भाग में प्राप्त हो जाए। प्लस में यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और यहाँ पर है sin x/x
और बराबर में देखिए बच्चों, जैसे मैं लिमिट h बराबर 0 इसमें अप्लाई करता हूं, मुझे वही 1/2 मिलता है, जो कि x बराबर 0 पे फलन का मान मुझे ऑलरेडी दिया हुआ। तो इन दोनों को अलग अलग ना लिखते हुए मैं सिर्फ यहां पे 1/2 लिखूंगा। अब देखिए बच्चों, चाहो तो आप यहां पे इस लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे x जो है वो 0 - h में कन्वर्ट होगा, जिससे इसमें क्वेश्चन पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और चाहे तो हम यहां पे डायरेक्ट यहां पे ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं कि इस राशि का मान भी 1 हो गया और इस राशि का मान भी 1 हो गया। कहने का मतलब आपके पास ये वैल्यू जो है वो तो आएगी 1 और यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 और बराबर में है 1/2। तो यहां पे देखेंगे बच्चों, m+1 को 1 से करेंगे, m+1 ही आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो यहां पर हमारे पास m+2 बराबर 1/2 आ जाएगा, जहां से m का मान 1/2 - 2, यानी यहां से हमें m का मान जो है -3/2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां से जो m का मान है सततता के केस में, अगर ये फलन x बराबर 0 पे सतत है तो यहां पे m का जो मान है वो -3/2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विविध के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हमें यहाँ पे एक फलन दिया हुआ है fx। जब x का मान 0 या 0 से बड़ा और 2 से छोटा हो तो फलन है x² + mx + n। जब x का मान 0 या 0 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 4 हो तो फलन है 4x - 1। जब x का मान 4 से बड़ा और लेस देन इक्वल्स टू 6 हो तो फलन है mx² + 17n। अगर ये फलन सतत हो तो हमें यहाँ से m तथा n का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे बच्चों, अगर ये फलन सतत है तो हमें यहाँ से m तथा n का मान ज्ञात करना है। अगर ये फलन सतत है तो निश्चित तौर पर ये बिंदु 2 पर भी सतत है और ये बिंदु 4 पे भी सतत है। मैं इसको 2 पे भी सतत मान रहा हूं और इसको 4 पे भी सतत मान रहा हूं और दोनों पे सततता का परीक्षण करते हुए, हालांकि परीक्षण जांच के लिए नहीं करेंगे, हम यहां से 2 समीकरण प्राप्त करने के लिए करेंगे m और n में। तो देखिए बच्चों, यहां पे फलन जो है, चूंकि फलन x बराबर 2 पर सतत है, ये हमें दिया हुआ है, x बराबर 2 पे सतत है, अतः यहां पे x बराबर 2 पर जो फलन की बाईं सीमा है वो बराबर होगी यहां पे x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा, और ये बराबर हो जाएगा x बराबर 2 पर फलन के मान के। तो देखिए बच्चों, आप यहां से पाओगे कि x बराबर 2 पर फलन की जो बाईं सीमा के लिए जो बायां फलन है, जब x का मान 2 से छोटा हो तो फलन है हमारे पास x² + mx और प्लस में n। दाईं सीमा के लिए जो दायां फलन है, जब x का मान 2 से बड़ा हो उस केस में फलन है हमारे पास 4x - 1, और जब x का मान 2 के बराबर हो तब भी हमारे पास फलन है 4x - 1, और जब x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूआ 8 - 1 यानी कि 7 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जैसे मैं लिमिट को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करता हूं तो जो x है वो 2 - h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 2 - h की होल स्क्वायर प्लस m इंटू में 2 - h प्लस में आएगा n। यहाँ पे दाईं सीमा को हमें सोल्व करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 7 ही प्राप्त होने वाली है, इसलिए मैं इसको सोल्व ना करते हुए यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। अब देखिए बच्चों, मैं जैसे ही यहाँ पे लिमिट h बराबर 0 रखूँगा, मेरे पास यहाँ पे 2 का वर्ग आ जाएगा 4। यहाँ पे जैसे ही h का मान 0 रखूँगा, मेरे पास 2 को m से गुणा करने पे आएगा 2m प्लस का आएगा n और बराबर में आएगा 7। तो मेरे पास यहाँ से 2m + n बराबर 3 के रूप में एक समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ये समीकरण बच्चों हमें तब प्राप्त हुई है जब मैंने यहाँ पे फलन को x बराबर 2 पर क्या माना है, सतत माना। ध्यान दें, यहाँ पर दाईं सीमा इसलिए नहीं सोल्व की क्योंकि इसको सोल्व करने पे 7 ही आने वाला है, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं इसको, इसलिए इसको सोल्व करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। आगे देखिए बच्चों, चूंकि फलन x बराबर 4 पे भी सतत है, x बराबर 4 पर सतत है, अतः यहां पे x बराबर 4 पर फलन की बाईं सीमा बिल्कुल वही रूल लगने वाले हैं। x बराबर 4 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा और x बराबर 4 पर फलन के मान, ये तीनों सब आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर। लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव, जब x की वैल्यू 4 से छोटी हो तो फलन है 4x - 1। क्या है यहाँ पे, 4x - 1। लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी है
तो फलन है हमारे पास यहाँ पे एम एक्स स्क्वेयर प्लस का 17n, एम एक्स स्क्वेयर प्लस का 17n, और x की वैल्यू जब 4 के बराबर हो तो फलन 4x माइनस 1, और जैसे मैं x का मान 4 रखता हूँ मुझे 4 चौके 16 माइनस 1 यानी यहाँ पर 15 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो जाएगा? 15। अब देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पे बाईं सीमा को सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये 15 ही आने वाला है, तो मैं यहाँ पे इसको सोल्व ना करते हुए केवल यहाँ पे इन दो समीकरण के ऊपर फोकस करूंगा, जिससे मुझे m और n के अंदर एक और रिलेशन प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों ही समीकरण का यूज करके मैं बड़ी आसानी से यहाँ पे m और n का मान निकालूंगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो दाईं सीमा है, दाईं सीमा के लिए मैं जैसे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 करता हूं तो जो मेरा x है वो 4 प्लस m में कन्वर्ट होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं दाईं सीमा की बात कर रहा हूं बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस h की होल स्क्वायर, प्लस में आएगा मेरे पास 17n, और बराबर में आएगा मेरे पास 15, और जैसे मैं यहाँ पे h का मान 0 रखता हूँ तो 4 का वर्ग 16, यहाँ पे मेरे को प्राप्त होता है 16m प्लस का 17n बराबर में 15, और यहाँ से मुझे m और n के अंदर एक और रिलेशन प्राप्त होता है जो मैं समीकरण नंबर 2 से व्यक्त करता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैंने n का मान निकालिए, ये आएगा 3 माइनस 2m, यहाँ से जो n का जो मान है वो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 2m, और इस मान को मैं रख देता हूँ समीकरण नंबर 2 में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण 2 से मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होगा 16m प्लस में 17n, और n की जो वैल्यू है वो है 3 माइनस 2m। क्या दिया हुआ है? 3 माइनस 2m, और बराबर में मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 15। सोल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 16m, 17 3 51, 17 2 34m, 17 2 34m, बराबर में दिया हुआ है 15। 16m में से जब 34m को हम घटाएंगे बच्चों तो हमें प्राप्त होता है माइनस का 18m। कितना प्राप्त होगा? माइनस का 18m, और 15 में से 51 घटाएंगे बच्चों तो माइनस का 36 प्राप्त होता है। तो यहां से जो m का मान है वो माइनस 36 बटे माइनस 18 यानी कि प्लस का 2 प्राप्त होगा, और जैसे मैं m का मान प्लस 2 यहां रखता हूं तो मुझे n बराबर 3 माइनस 2 2 4, यानी मुझे n का जो मान है वो माइनस 1 प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ से जो m और n के जो मान है वो m बराबर तो प्लस 2 और n बराबर जो है वो माइनस 1 हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखो बच्चों, हमने कैसे किया क्वेश्चन? दिया गया फलन अगर सतत है, दिया हुआ है हमें कि ये फलन सतत है, तो ये 2 पर भी सतत है, तो हमने इसको 2 पे सतत मानकर यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से m और n के रूप में एक समीकरण प्राप्त कर ली। और अगर ये x बराबर 4 पर भी सतत है तो यहाँ पे हम लोग समीकरण नंबर 2 के अनुसार एक समीकरण यानी कि m और n में एक रिलेशन और प्राप्त कर लेंगे। इन दोनों ही समीकरण को हल करके जैसी भी मर्जी, जो भी विधि आप लगाना चाहो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो भी आप यूज करना चाहो, आप m और n का मान निकालेंगे तो m की वैल्यू आपको 2 प्राप्त होगी और n का जो मान है वो माइनस 1 प्राप्त। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे विविध का अगला जो 14th क्वेश्चन है वो बेहद आसान है। fx बराबर हमें दिया हुआ है tan x बटे sin x when x is not equals to 0, और x बराबर 0 पे जो फलन का मान है वो 1 दिया हुआ है। हमें x बराबर 0 पे सततता का परीक्षण करना है। तो देखिए बच्चों, सिंपल, x बराबर 0 पे हमें सततता का परीक्षण करना है, तो हम उन्हीं 3 चरणों से होकर गुजरते हैं। यहाँ पे पहला चरण जो आएगा वो आएगा x बराबर 0 पर फलन का मान। x बराबर 0 पर जो फलन का मान है वो आप देखेंगे कि आपको प्लस 1 प्राप्त हो रहा है। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं बच्चों, जहां पे हम लोग x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? फलन की बाईं सीमा। तो बाईं सीमा का जो फॉर्मूला होता है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा fx। बाईं सीमा के लिए जो फलन डिफाइन किया गया है वो दोनों ही केस में सेम है, बाईं और दाईं सीमा के लिए। हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan x और बट्टे में हमें दिया हुआ है sin x। आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर tan x बटे sec x में जैसे मैं tan को sin बटे cos लिखता हूँ तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, ये 1 cos x यानी कि ये sec x बचेगा। तो tan x बटे sin x का मतलब sec x से होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये 1 cos x यानी कि sec x बचेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं बाईं सीमा के लिए h टेंड्स टू 0 लेता हूँ तो जो x है वो किस में बदलेगा?
0 माइनस एच यानी कि माइनस एच में बदलेगा। और चूंकि कोस के आगे माइनस का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये लिमिट h टेंस टू 0 ये कोस h रहेगा, कोस h अंश में जाके बन जाएगा सेक h। और जैसे मैं यहाँ पे h बराबर रखता हूँ 0, तो आपको पता है कि सेक 0 का जो मान है वो 1 आता है। तो यहाँ पे x बराबर 0 पर जो फलन की बाईं सीमा है वो मुझे यहाँ पे 1 प्राप्त हो रही है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे स्टेप 3 की बात करें तो x बराबर 0 पर फलन की हम लोग यहाँ पे दाईं सीमा को सोल्व करेंगे। दाईं सीमा का जो फॉर्मूला है वो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और fx है। फलन जो है वो इस केस में सेम ही रहेगा जो बाईं सीमा के लिए था, tan x बट्टे sin x रहेगा। हमने अभी अभी पता किया है कि tan x बट्टे sin x का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं sec x से होता है। और जैसे मैं यहाँ पे दाईं सीमा के लिए लिमिट h टेंस टू 0 लेता हूँ तो जो x है वो 0 प्लस h यानी कि प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैं h का मान यहाँ पे 0 रखता हूँ तो sec 0 का मान मुझे 1 प्राप्त होता है। तो बच्चों, कहने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे x बराबर 0 पे फलन का मान, x बराबर 0 पे फलन की बाईं सीमा, x बराबर 0 पे फलन की दाईं सीमा, ये सब जो है मुझे इक्वल प्राप्त हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर। तो देखिए बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ कि फलन fx बराबर, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा है तब तो ये मापांक x माइनस 3 के इक्वल है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फलन है एक्स स्क्वायर बट्टे 4 माइनस का 3x बट्टे 2 प्लस में 13 बट्टे 4। और मुझे यहाँ पे x बराबर 1 और x बराबर 3 पर सततता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ये मापांक का सिंबल हटाऊंगा। तो आपको पता है कि ये मापांक फलन जो है वो x बराबर 3 के ऊपर 0 होता है। जैसे मैं यहाँ पे x का मान 3 रखता हूँ, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब 3 के बाईं तरफ तो ये नेगेटिव खुलेगा और 3 के दाईं तरफ यानी जब x का मान 3 से बड़ा हो उस केस के लिए पॉजिटिव खुलेगा। तो देखिए बच्चों, हम फलन में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं और इस फलन में होने वाले परिवर्तन को आप लोग ध्यान से समझेंगे। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पे 1 और 3 के ऊपर सततता की जाँच करेंगे। पहले मैं यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो है वो पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पे फलन का मान एक्स स्क्वायर बट्टे 4 माइनस का 3x बट्टे 2 प्लस 13 बट्टे 4, ये होगा जब x का मान 1 से छोटा हो। अगला केस बच्चों में ये लेता हूँ कि x का मान अगर 1 या 1 से बड़ा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, परंतु मैं इसके साथ लगा दूँ कि ये 3 से छोटा है। तो देखिए बच्चों, ये जो मापांक x माइनस 3 है ये नेगेटिव वैल्यू ग्रहण करेगा। जैसे ही मापांक हटेगा बाहर किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। और जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ कि x का मान 3 या 3 से बड़ा है तो ये जो मापांक फलन था x माइनस 3 ये यहाँ पे पॉजिटिव खुलेगा, यानी ये x माइनस 3 पॉजिटिव रहेगा, बाहर यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो फलन हमें दिया गया था इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, केवल हमने यहाँ पे मापांक के चिन्ह को हटाया है। तो ये फलन का परिवर्तित रूप हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ से x बराबर 1 और 3 के ऊपर सततता की जांच करेंगे। तो देखिए बच्चों, x बराबर 1 पे सततता की जांच मैं करूंगा और 3 के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 1 पर सततता की जांच। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर 1 पर सततता की जांच के लिए हमें उन्हीं 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1, x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान। तो आप देखेंगे बच्चों, x बराबर 1 पर फलन का मान क्या आएगा, जब x बराबर है 1 के तो फलन है माइनस का x माइनस 3। तो यहाँ पे माइनस का x के स्थान पे 1 रखेंगे, माइनस का 3, तो सोल्व करने पे आपको प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसमें हम निकालेंगे x बराबर 1 पर फलन की बाईं सीमा। कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं, बाईं सीमा की बात कर रहे हैं। बाईं सीमा के लिए फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और fx। फलन जो है वो बाईं सीमा के लिए यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है आप देखेंगे, जब x का मान 1 से छोटा हो तो फलन है आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस का 3x बटे 2 प्लस में है यहाँ पे 13 बटे 4। अब देखिए बच्चों, जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 लेता हूँ तो जो x है वो 1 माइनस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो x स्क्वायर था वो तो हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एच की होल स्क्वायर, बट्टे में है 4 माइनस का 3 इंटू में 1 माइनस एच, बट्टे में आएगा 2 प्लस में आएगा यहाँ पे 13 बटे 4। अब देखिए बच्चों, मैं जैसे ही यहाँ पे लिमिट h बराबर 0 अप्लाई करता हूँ
तो मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा 1/4 माइनस का 3/2 प्लस का 13/4, जहाँ पर लघुत्तम आने वाला है 4, यहाँ आएगा 1 माइनस 6 और प्लस में आएगा मेरे पास 13, तो 13 और 1 हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 8/4, यानी मुझे यहाँ पर बाईं सीमा जो है 2 प्राप्त होने वाली है। अब देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, जिसमें हम लोग x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा निकालेंगे। कौन सी सीमा निकालेंगे यहाँ पे? x बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा। तो देखिए बच्चों, दाईं सीमा के लिए जो फॉर्मूला है वो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और फलन यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। और दाईं सीमा के लिए जो फॉर्मूला परिभाषित किया गया है, जब x का मान 1 से बड़ा हो तो फलन है माइनस का x माइनस 3, यानी कि माइनस का x माइनस 3। जैसे मैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लेता हूँ, तो दाईं सीमा के लिए जो x है वो 1 प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैं h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ, मुझे यहाँ पे माइनस का 1 माइनस 3 यानी कि प्लस का 2 प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे x बराबर 1 पर फलन का मान 2, x बराबर 1 पर जो बाईं सीमा है वो भी 2 प्राप्त हो रही है, और x बराबर 1 पर फलन की जो दाईं सीमा है वो भी 2 प्राप्त हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। इसी प्रकार हम लोग x बराबर 3 पर इसकी सततता की बड़ी आसानी से जांच कर सकते हैं, जो अभ्यास के लिए आप स्वयं करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जहां पे हमें दिया हुआ कि फलन fx बराबर sin a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस sin x बटे x होगा जब x का मान 0 से छोटा हो। जब x बराबर 0 हो तो फलन का मान है c, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो फलन है रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का रूट एक्स अपॉन में बी एक्स रूट एक्स। अगर ये फलन x बराबर 0 पे सतत है तो हमें यहाँ से a, b और c का मान प्राप्त करना है। तो देखिए बच्चों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। अगर फलन x बराबर 0 पे सतत है, जो कि हमें दिया हुआ है, चूंकि फलन x बराबर 0 पर सतत है, ये हमें दिया हुआ है। अगर सतत है तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि x बराबर 0 पे फलन की बाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा और x बराबर 0 पर फलन का मान, ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। बाईं सीमा के लिए जो फलन है वो हमें दिया हुआ है sin a प्लस 1 इंटू एक्स, प्लस में है sin x और बटे में दिया हुआ है x। बराबर में यहाँ पे है लिमिट दाईं सीमा के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और फलन हमें दिया हुआ है दाईं सीमा के लिए रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का रूट x, और बटे में हमें दिया हुआ है बी एक्स रूट एक्स, और f0 का जो मान है वो हमें दिया हुआ है c। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव में इस x को इन दोनों साइन के अपोन में अलग अलग करके लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तो आएगा sin a प्लस 1x और बट्टे में भी आएगा x, यहाँ पर आ जाएगा sin x बट्टे x। यहाँ पर देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसमें मैं किस प्रकार से परिवर्तन कर रहा हूँ, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा। इस रूट के अंदर x प्लस बी एक्स स्क्वायर में से यहाँ से x कॉमन आ रहा है, और जैसे ही वो x बाहर कॉमन आएगा तो वो रूट x बन के आएगा। क्या बन के आएगा? रूट x बन के आएगा। तो एक रूट x यहाँ, एक रूट x यहाँ, वो रूट x बाहर दोबारा कॉमन आकर इस बट्टे वाले रूट x से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो देखिए बच्चों, स्टेप को आप ध्यान से समझिएगा, या फिर काम करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप लिख लेते हैं। इन दोनों ही पदों में से मैं x बाहर कॉमन लूंगा तो वो रूट x बन के आएगा। रूट के अंदर मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस बी एक्स बचेगा, माइनस का यहाँ पे रूट x बचेगा, बट्टे में यहाँ पर बी एक्स रूट एक्स आएगा, और बराबर में है c। अब देखिए बच्चों, आपको अच्छे से बताया हुआ है, यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे कि sin x के अपोन में x आ गया, जो साइन के आगे एंगल है वही एंगल बट्टे में आ गया तो इसका मान 1 होगा। यहाँ पर भी sin a प्लस 1x अगर बट्टे में आ जाए, जिसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पे a प्लस 1 से भाग और a प्लस 1 से गुणा करना होगा, तो इस राशि का मान भी 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं a प्लस 1 से कर रहा हूँ गुणा,
लिमिट में इस पद के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास आएगा साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, और बट्टे में x तो पहले से था और मैं यहाँ पे a प्लस 1 का दे दूंगा भाग। ऐसा इसलिए किया बच्चों की साइन के आगे जो भी एंगल है वो एंगल बट्टे में आ जाए तो इस राशि का मान यहाँ पर 1 हो जाए। आगे भी देखिए बच्चों, ये लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पर आता है साइन x अपॉन में x। और आगे देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, रूट x दोबारा कॉमन आएगा। अंश में देखिए रूट x और रूट x दोबारा कॉमन आएगा, वो रूट x इस रूट x से हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास अंश में बचेगा केवल 1 प्लस bx की घात 1/2 माइनस 1 में bx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अंश में से मैंने रूट x जो है वो कॉमन लिया है, वो नीचे वाले रूट x से हो जाएगा कैंसिल, तो अंश में रूट 1 प्लस bx बचेगा, जिसको मैं 1 प्लस bx की घात 1/2 भी लिख सकता हूं। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस का यहाँ 1 बचेगा और बट्टे में केवल bx बचेगा, और बराबर में हमें दिया हुआ यहाँ पे c। अब देखिए बच्चों, चाहो तो यहाँ पे लिमिट को h में बदल दो, ना भी बदलो तो भी यहाँ पे वैल्यू इनकी 1 ही रहने वाली है, और चेंज करोगे तब भी 1 रहने वाली है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बिना चेंज किए ही मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस पूरी राशि का मान यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, और इसी प्रकार यहाँ प्लस में इस राशि का मान भी 1 आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मैं यहाँ पे जो साइन के आगे जो ये जो 1 प्लस bx की पावर 1/2 है, देखिए बच्चों, आपने 11वीं क्लास में 1 प्लस एक्स की घात n का प्रसार पढ़ा है, जिसमें पढ़ा आपने 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/फैक्टोरियल 2 इंटू में एक्स की स्क्वायर। इस प्रकार से आपने वहाँ पे बहुत सारे पद प्रसार के तौर पे पढ़े हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे 1 प्लस bx की घात 1/2 का प्रसार 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार की तरह खोलने वाला हूँ, जिसमें मैं केवल शुरू के 2 पद ही इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस bx की घात 1/2 को जब मैं 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार से खोलूंगा तो पहला पद 1 आएगा, दूसरा nx का मतलब हो गया 1/2 को bx से गुणा करेंगे तो यहाँ पे bx/2 आएगा। आगे और भी पद आएंगे जिसको मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला। माइनस का 1 यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, बट्टे में मेरे पास आ जाएगा bx और बराबर में मेरे पास है c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो a प्लस 1, जिसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो ये मेरे पास a प्लस 2 हो जाएगा। बराबर में आप देखेंगे बच्चों, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। बचे हुए पद जो हैं वो bx या bx की उच्च घातें हैं, जिनमें से मैं bx जैसे कॉमन लेता हूं तो bx से bx हो जाएगा कैंसिल, और जिसमें मैं बचे हुए पद को अगर मैं h में चेंज करूं या ना करूं, लेकिन जैसे मैं ये लिमिट अप्लाई करूंगा मेरे पास यहाँ केवल 1/2 बचेगा। कहने का मतलब दाएं पक्ष की जो सीमा है वो मेरे पास केवल 1/2 बचेगी, और बराबर में आएगा मेरे पास c। फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पर 1 से 1 हो गया कैंसिल। बचे हुए पद मेरे पास bx के या bx की उच्च घातों के पद हैं, उनमें से जैसे मैं bx कॉमन लेता हूं तो बट्टे वाला bx हो जाएगा कैंसिल। तो बिना bx का जो पद है वो यहाँ पे केवल 1/2 बचेगा। जैसे लिमिट x बराबर 0 उन पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो दाईं सीमा है वहाँ पे केवल 1/2 ही बचने वाला है। बराबर में आ गया c। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है बच्चों कि जो c का मान है वो तो आ गया 1/2। और अगर मैं समीकरण यूज करता हूँ a प्लस 2 बराबर में c, माफ कीजिए a प्लस 2 बराबर 1/2, तो यहाँ से जो a का मान है, यहाँ से जो a का मान है वो 1/2 माइनस 2 यानी कि माइनस का 3/2 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे b का मान क्या आएगा, तो आपने ध्यान से देखा होगा बच्चों कि यहाँ bx कॉमन आकर नीचे वाले bx से हो गया था कैंसिल। ध्यान से समझिए, यहाँ पे अंश में से जब bx से कॉमन लिया था वो नीचे वाले bx से हो गया था कैंसिल। कहने का मतलब b का मान अगर आप यहाँ पे कोई भी राशि लेते तो वो निश्चित तौर पे कैंसिल ही होनी थी। तो यहाँ पे b का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पे इस पार्ट में उसको कैंसिल ही होना था। तो यहाँ पे b जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या r हो सकती है। तो b का मान यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या r हो सकती है, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये विशेष है, a का मान हमें माइनस का 3/2 प्राप्त होगा, c का मान मुझे 1/2 प्राप्त होगा। चूंकि b यहाँ पे दाईं सीमा में कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो r के इक्वल होगी, क्योंकि इसको कैंसिल होना है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमने a की वैल्यू, c की वैल्यू और b बिलोंग्स टू r भी हम यहाँ लिख सकते हैं। इक्वल्स टू के स्थान पे हम लोग यहाँ पे बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं कि b जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, r, यानी कि वास्तविक संख्या की कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे हमने a, b और c तीनों की वैल्यू प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। आज के लिए बच्चों हम इतना ही, और बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है विविध के, वो हम कल करने का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल जो है वो छठा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में मैं आपको एक विशेष सूचना दे रहा हूँ कि छठा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में 7वें चैप्टर में जो रोले और लंगराज प्रमेय का जो एक पार्ट बचा हुआ था, जो कहीं ना कहीं छठे चैप्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा था और हमने छोड़ा था, वो हम पहले सोल्व करेंगे। उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो एक क्लास उसकी भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। जितना भी हम जिस दिन भी करवा रहे हैं आप उसको फॉलो करते रहिए। किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट आपके मन में उत्पन्न होता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, और जो भी क्वेश्चंस हमने ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभ्यास के लिए दिए हैं उनके ऊपर आप लोग अभ्यास कीजिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।